आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइडिया जनरेशन सेगमेंट थॉट ऑफ द डे। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना यानी कविता शनिवार विशेष आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। यह हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा है परम आदरणीय गुरु श्री इंद्रभूषण कोचकबे सर को मैं नमन करती हूँ। इससे पहले मैंने आपको सर के बारे में बहुत कुछ बताया है और अब तो आप सभी लोग सर से परिचित हैं और यदि हमारे अंदर लगन हो और कुछ करने की क्षमता हो तो सच में ना तो कोई उम्र का बंधन होता है ना कोई अवस्था आड़े आती है, सब कुछ संभव हो जाता है। और सर की ऐसी ही दिव्य प्रेरणा हम सब के ऊपर बनी रहेगी तो सच में हम सब लोग बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत आगे जाएंगे। और ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि सर हम सबके बीच में और अपना आशीर्वाद हमें हमेशा इसी तरीके से देते रहें और सर की दिव्य प्रेरणा बनी रहे। और आज की जो सरस्वती वंदना है उसको सुर से सुशोभित किया है श्रीमती सुधा बछलानी जी ने और बहुत ही अच्छे भाव से और बहुत ही सरसता के साथ उन्होंने अपनी आवाज दी है। चलिए आज हम इस वंदना को उन्हीं की जुबान से सुनते हैं। आपकी सरस्वती वंदना को स्वर देने की कोशिश करी है। मैं नहीं जानती कि मैं इसके साथ न्याय कर पाई हूँ कि नहीं, क्योंकि वंदना बहुत सुंदर है और मैं ठीक से इसको स्वरों में सजा पाई हूँ या नहीं मुझे पता नहीं। फिर भी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए पसंद आती है कि नहीं। सजाकर स्नेह शब्दों में सभी उद्गार लाया हूँ। सजाकर स्नेह शब्दों में सभी उद्गार लाया हूँ। खिले जो फूल श्रद्धा में, खिले जो फूल श्रद्धा में, वही उपहार लाया हूँ, वही उपहार लाया हूँ, वही उपहार लाया हूँ। सजाकर स्नेह शब्दों में सभी उद्गार लाया हूँ। चढ़ाकर भावना अपनी, चढ़ाकर भावना अपनी, चढ़ाकर भावना अपनी, करूँ मैं अर्चना तेरी, करूँ मैं अर्चना तेरी। चढ़ाकर भावना अपनी, चढ़ाकर भावना अपनी, करूँ मैं अर्चना तेरी, करूँ मैं अर्चना तेरी। चरण रज दान दे दो माँ, चरण रज दान दे दो माँ, शरण में
शरण में आज आया हूँ, शरण में आज आया हूँ। सजा कर स्नेह शब्दों में सभी उद्गार लाया हूँ, सभी उद्गार लाया हूँ। सच में कविता सुनकर मन और हृदय बहुत ही भाव विभोर से भर गया और हृदय को आवाज बिल्कुल छू गई। सच में बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज है। देखिए, जब हम कोई वंदना या ईश्वर की वंदना जब करते हैं तो सच में उनकी जो कृपा दृष्टि होती है वो बिल्कुल जुबान पर आ जाती है। जब इस तरीके से अच्छे भाव से उन्होंने इस कविता को शुरुआत की तो उनके ऊपर सरस्वती माँ की पूरी कृपा दृष्टि हो गई और वो आवाज के माध्यम से झलक रही है, क्योंकि जो बोल हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, शब्द बहुत सुंदर हैं और बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। क्योंकि देखिए, जो एक स्नेह है, जो एक प्रेम होता है शब्दों में, वो अंतर आत्मा से निकलता है और उसको लेकर जब श्रद्धा के फूल समर्पित किए जाते हैं और वो उपहार के रूप में और एक सच्चे भाव से जब हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं और अब उनके चरणों की जो धूल है उसको हम लेते हैं और जब हम सच्चे मन से शरण में जाते हैं तो सच में जितनी आपकी कामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। अगर हम किसी विशेष परिस्थिति में टूट जाते हैं तो सच में ये लगता है कि माँ की कृपा दृष्टि है, वो हमारे पास उस विशेष परिस्थिति में है, ऐसा हम महसूस करते हैं। कमल आसन पर बैठी हैं और उन पर अटूट विश्वास है और क्योंकि एक जो मानव का स्वभाव होता है वो माँ से इतना समर्पित होता है, क्योंकि माँ के बिना जीवन ही नहीं है, माँ के बिना आपका उद्धार ही नहीं हो सकता है। और अगर सरस्वती माँ की कृपा दृष्टि हो जाए तो सच में आप जीवन के सब कुछ बाधाओं को दूर कर सकेंगे। और क्योंकि जब आप अपने पलकों को बंद करके और ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं तो जो आप ढूंढ रहे होते हैं और जो आपके मन में हलचल चल रही होती है वो सब दूर हो जाती है और एक अलग तरीके का विश्वास आपके अंदर जग जाता है। और आप मानिए ना मानिए, जो आपके हृदय अंदर के हृदय की भाव होती हैं वो जिस तरीके से बीड़ा का साज होता है उसी तरीके से आप उसको सहजता से, सरलता से उन सारी भावनाओं को समझ लेते हैं और क्या आपको करना है, और आपके अंदर एक अलग प्रकार का ज्ञान आ जाता है और उस ज्ञान को आप पूरे अपने आसपास के वातावरण में फैला देते हैं। जब आप इस तरीके का काम करते हैं ना तो सच में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, और जब सकारात्मक ऊर्जा आती है तो समझ लीजिए सभी लोग की जो सोच है, जो विचार है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जब बहुत अच्छा हो जाएगा तो सच मानिए एक अलग तरीके की
चमत्कार शक्ति हमारे आसपास दिखाई देती है और हम सब कुछ अच्छा ही कार्य तब करते हैं। बस यहीं पर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। और आप सभी का आदर, सम्मान और स्नेह पाकर आप सभी को बिंदु तिवारी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय।